स्किल भी आपने चूज कर लिया हुआ है, स्किल सीख भी लिया हुआ है, बीबीसी में जाएं, कुछ मैंडेटरी सेशंस हैं जिसमें सर सनी का आर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, कुछ हैं क्लाइंट ढूंढने के तरीके हैं फेसबुक पे, वो मेरा सेशन है जो, और उसमें लिंक्डइन भी ऐड हो जाएगा, ट्विटर भी ऐड हो जाएगा, इंस्टाग्राम भी ऐड हो जाएगा, कोल्ड ईमेल भी ऐड हो जाएगा। ये सब कुछ आपने देख लिया क्लाइंट ढूंढने कैसे हैं, सब कुछ आप रेडी हैं, अब आप तैयार होके फौजी ग्लैडिएटर मार्केट में एंटर हो गया है, आओ भाई पैसा लाओ। अब ये 3 जो है स्टैंडर्ड्स हैं, ये सर सनी ने सेट किए हुए हैं कि ये जो है आपके इंटेलेक्ट पे, आपकी लर्निंग एबिलिटी पे, आपकी कम्युनिकेशन पे, ये सारा आपकी, और डेफिनेटली किस्मत जो सर सनी बात करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप 1 रुपया भी कमा लेते हैं तो आप शिकरे हैं। इसका क्या मतलब है कि आपको कम्युनिकेशन आती है और आपने एक राइट सेट ऑफ स्किल चूज कर लिया है, मतलब अगर अच्छे पैसे बना लेते हैं तो 1 रुपया तो ना कहीं चले, 1 रुपया तो तुक्के से बन जाता है, तो अच्छे पैसे अगर आपने बना लिए तो इसका मतलब आप शिकरे हैं। दूसरे वो हैं जो जिनको 6 महीने लग जाते हैं, थोड़े से या इंटेलेक्ट कम है, इंटेलेक्ट ज्यादा है तो कम्युनिकेशन खराब है, या उन्होंने टाइमिंग गलत चूज कर ली है, प्रपोजल्स वो भेज रहे हैं सुबह, रात को रिस्पॉन्स आता है, रात को वो सो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारा सेशन जो हमने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस किया है ताकि आप उसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे तो इन दी एंड आप फंसेंगे नहीं। तीसरे हैं जी राजेश भैया, इनको लग जाते हैं 9 महीने। 9 महीने में भी अगर कोई पैसा नहीं बनाया तो फिर आपके लिए टाइम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ट्रेंड तो बहुत चल रहा है, हर बंदे के पास बीबीसी है, ठीक है, लाखों में बीबीसी बन चुके हुए हैं, और हर बंदा कोई ऑनलाइन, जिसको देखो वो कजन भी ऑनलाइन कर रहा है, भाई भी ऑनलाइन कर रहा है, वो दोस्त भी ऑनलाइन कर रहा है, ठीक है, वो भाभी भी ऑनलाइन कर रही है। मुझे 9 महीने हो गए हैं, मुझसे नहीं हो रहा, तो छोड़ दें, डिस्करेज नहीं कर रहा। आप फिर देखें कि आप इसी मार्केट में और कहां फिट आते हैं। शायद आप ऑफलाइन में किसी दराज ओनर को इन्वेंटरी मैनेजमेंट में काम आ जाएं, हंटिंग में काम आ जाएं, कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन एक्चुअलाइजेशन ये ना हो कि आप 4 साल लग रहे हैं कि सब कुछ सब ये कर रहे हैं तो मैं भी यही करूं। ठीक है, तो ये जो है जरूरी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब। एक्चुअली इस पे ये है कि बिल्कुल आई एग्री विद दिस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थिंग। तो ये उमर इससे अगर रिलेट करें तो ट्रेंड फॉलो करने वाली जो चीज हो जाती है कि अब मेरी सराउंडिंग में सब लोग ये कर रहे हैं तो अब मुझे भी जबरदस्ती ये करना है, और जब आप कोई चीज जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो यू वोंट गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट। तो आपको बहुत सोचना पड़ता है कि सही है, अगर मुझसे नहीं हो रहा तो आई शुड गिव इट अ टाइम, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। क्योंकि आप इसको वीबीसी को आप ये भी नहीं कर सकते कि बस वीबीसी सब कुछ है, मैं वीबीसी से कर लूंगा। शायद बहुत सारे ऐसे निकले जो नहीं कर पाए, तो उनके लिए कोई और चीज होगी जो उनके लिए काम करेगी। डेफिनेटली ये एक चीज है जिसको बड़ा कंसिडर करना चाहिए कि ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। हर किसी के लिए हर चीज नहीं बनी होती है, सबको अपने लिए किसी किसी को टेलर या कस्टम मेड चीजें भी चाहिए होती हैं, तो उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी अपने लिए। कुछ वो भी हैं जो बड़ी हाई पेइंग जॉब्स भी कर रहे हैं ना, 3-3 4-4 लाख की, और वो भी कहते हैं जी कि ये महीने का $250 मुझे ठीक है। वो भी देखें कि आपके पास जो जॉब है वो भी जो है, मतलब हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो भी देखें, ट्राई कर लें। अगर ये नहीं आता तो आप वो कंटिन्यू रखें, ये ना हो कि आप इस $250 के पीछे 2 लाख वाली जॉब छोड़ दें। क्या कहते हैं आप? मैं इससे कंप्लीटली एग्री करता हूँ। सनी भाई ने काफी जगह लोगों को ये चीजें बताई हैं। जब लोग सनी भाई से एडवाइस लेते हैं तो सनी भाई हमेशा पूछते हैं कि लोग पूछते हैं सनी भाई से कि सनी भाई मेरी इतनी अच्छी जॉब है, मैं 3 लाख बना रहा हूँ या 2 लाख बना रहा हूँ, अब मैं ये जॉब छोड़ के वीबीसी करूँ? तो सनी भाई हमेशा उन्हें कहते हैं कि नहीं, ये दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट। आपका एक अच्छा इनकम का सोर्स ऑलरेडी चल रहा है, सही है, यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, तो यू शुड, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, तो आपको उसको थोड़ा टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आपने वो 3 लाख या 2 लाख वाली जॉब को छोड़ के टोटल फोकस इस पे लाना है। आप उसको पैरेलल शुरू करेंगे कि वीबीसी को 1 घंटा देंगे, 2 घंटा देंगे, एंड व्हेन यू सी द पोटेंशियल, और इसके लिए मेरे ख्याल से पोटेंशियल के साथ साथ आप कितने ज्यादा एक्टिव हैं, सही है, आप कितने अच्छे से चीजों को पिक कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप अपनी जॉब के साथ साथ 1 घंटा या 2 घंटा इसको डेडिकेट कर रहे हैं, एंड देन विथ ग्रेजुअल शिफ्टिंग, सही है, आप अपनी उस वाली पहली जॉब को, जब आप वो 2 लाख कवर कर लेते हैं अपने वीबीसी से या अपने जो भी स्किल लर्न की है, आई डोंट
थिंक कि कभी भी किसी को ऐसा करना चाहिए कि मैं 2 लाख की जॉब कर रहा हूँ और मैंने बीबीसी ले लिया, अब मैं अपनी जॉब छोड़ दूं और बस मैं शुरू कर दूं, नहीं। अनटिल अनलेस आप 2 लाख रुपए बीबीसी से बनाना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आपको आपकी पहली जॉब नहीं छोड़नी। और वो 2 लाख बनाने के बाद आपको इसको और इम्प्रूव करना है, 2 से 3, 3 से 5 तक लेके जाना है। इसीलिए हाँ जी, ये इसीलिए जो मैंने ये आखिर में जो सेशन रखा है कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स सीखें जिसके आपका रेवेन्यू बढ़े। और एक और मैं छोटी सी चीज ऐड कर दूं कि जो 2 लाख अगर आपने पहले महीने बना दिया तो पहले महीने रेजिग्नेशन लेटर ना थमा दे। 2-3 महीने जब आपकी इनकम कांस्टेंट हो जाए ना, जब आपको पता चल जाए कि आपका क्लाइंट ढूंढने का तरीका ठीक है, आपकी स्किल की डिमांड है, आपको काम भी आता है, तब आप जॉब कंसिडर करें। लेकिन हम इस पे गाइड, मैं तो नहीं कर रहा कि ये सर सनी का डोमेन है। एग्जैक्टली, सनी भाई भी नहीं करते, ना ही हम करेंगे कि आपकी अच्छी हाई पेइंग जॉब है और अपनी आप हाई, हाँ आप ये करें कि अगर इफ यू आर डूइंग अ हाई पेइंग जॉब तो आप ट्रेडिंग की तरफ आए, आप अपना टाइम लगाएं ट्रेडिंग पे। आपको सर्विस नहीं बेचनी। इफ यू हैव अ हाई पेइंग जॉब तो आपको सर्विस नहीं बेचनी, आपको इन्फ्लुएंसर नहीं बनना, आपको यूट्यूब चैनल नहीं खोलना, आपको करनी है ट्रेडिंग। आप जाएं अमेजोन के राउट पे, आप जाएं शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के राउट पे, या आप जाएं दराज पीएल के राउट पे, क्योंकि आपके इंटेलेक्ट के साथ और आपकी करंट इनकम के साथ ये वाली चीजें ज्यादा मैच करती हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप जॉब छोड़ के सर्विस इंडस्ट्री में आ जाएं, तो दैट वोंट मेक यू एसेट। आप एक काम करें कि आप इतनी हाई पेइंग जॉब है, आप एसेट बिल्डिंग की तरफ जाएं। हमारे कितने स्टूडेंट हैं हमारे जो हाई पेइंग जॉब कर रहे हैं और वो एसेट बिल्डिंग की तरफ है इंस्टेड ऑफ सेलिंग देयर सर्विसेज, क्योंकि उनको सर्विस बेचने की जरूरत नहीं है, उनको तो एसेट बनाने की जरूरत है, तो वो एसेट बना रहे हैं अपने लिए। तो ये एक चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट। जी जी।